बहुत सुंदर श्लोक है। और हम देख रहे हैं कि कैसे कैसे पाप कर्मों का द्वारा हमें कैसे नारकीय जीवन बिताना पड़ता है। इस शरीर के साथ भी और इस शरीर को छोड़ने के बाद भी। हम्म, शरीर के साथ भी हम देखते हैं कि जैसे हमारे कर्म गुण स्वभाव के अनुसार हमें अलग अलग यातनाएं मतलब कष्ट मतलब दुख के स्वरूप में जन्म और जरा के व्याधि व्याधि के स्वरूप में हमें नारकीय जीवन या कष्टदायक जीवन भोगना पड़ता है। और ये शरीर के साथ। और जब शरीर छूट जाता है, दैट मीन्स जब भौतिक शरीर छूट जाता है तो हमारा एक सूक्ष्म शरीर हमें प्राप्त होता है। तो सूक्ष्म शरीर भी दो प्रकार के हो सकते हैं, जिसमें एक प्रकार का जो शरीर होता है जिसको अभी कष्ट भोगना बाकी है या उसका जो भोग है वो भोगना बाकी है। तो भोग दो प्रकार के है ना, एक पुण्य कर्म द्वारा होता है और एक पाप कर्म के द्वारा होता है। तो पाप कर्म के द्वारा हमें यमलोक लेकर जाते हैं। और वहां पे हम लोगों ने जो भी कर्म किए हैं इस जगत में या इस जीवन में और इसके पूर्व भी जो जीवन हम लोगों का था उसके भी जो हम लोगों के कर्म बचे हुए हैं उसको भी हमें उस सूक्ष्म शरीर को यमलोक में अनेक अनेक प्रकार के कष्ट दिए जाते हैं, जिससे हम क्या करें। ये कष्ट क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा हम भगवान को स्मरण करें और फिर वो याद रखे कि नहीं हमें अभी जो अगला जन्म जो मिलने वाला है उससे हम हमारी चेतना क्या हो कि नहीं अभी बहुत भोग लिया, अभी बहुत कष्ट हम लोगों को बहुत नारकीय जीवन मिला है, अभी ऐसा अगला जीवन हो जिससे हम अच्छा जीवन मतलब सुखी जीवन हो, शाश्वत जीवन हो। क्योंकि ये बहुत कष्टमय जीवन है। इसलिए वो जो आत्मा का जो चेतना है ना वो भगवान की ओर उन्मुख होने लगता है कि ऐसे कौन सा जीवन हो सकता है कि जिसमें हमारा ये दुख कष्ट मिट जाए। तो जैसे कि भगवान तो चैत्य गुरु के रूप में परमात्मा रूप में हमेशा आत्मा के साथ में रहता है। तो वो परमात्मा रूप में भगवान हमें याद दिलाते हैं कि हमें ऐसे कार्य नहीं करने हैं जिससे हमें दुख या कुछ कष्ट भोगना पड़े। तो इस प्रकार से जब वो आत्मा सारे यातना को भोगता है और वो सोचता है कि अभी जो आगे का जो जीवन होने वाला है उसका सुखी होना चाहिए, इसलिए वो जब उसको जो सूक्ष्म शरीर का यात्रा पूरा हो जाता है यमलोक में। और फिर जो ये पाप कर्म के कारण है, लेकिन जो पुण्य कर्म के कारण उसको ऊपरी लोक मिलते हैं, जैसे स्वर्ग लोक है। अच्छे अच्छे कर्म किए हैं, जैसे भूखे को अन्न दान दिया है, वस्त्र दान दिया है, जैसे अनाथालय खोले हैं और वृद्धाश्रम वगैरह खोले हैं जहाँ पे वृद्धों की सेवा की जाती है। और पशु पक्षियों के लिए कोई हम लोगों ने सुविधा उत्पन्न किया है, उनके लिए जल दिया है, अन्न दिया है। और विद्यालय जैसे अस्पताल जैसे योजनाएं हम लोग करते हैं। तो ये सारे इस भौतिक जगत के पुण्य कर्म है। तो इन पुण्य कर्मों के द्वारा भी हमें जो भोग भोगना होता है। हम्म, पुण्य कर्म करने पर भी हमें भोग भोगने होते हैं। तो इसके लिए ऊपरी लोग हम लोगों को प्राप्त होते हैं, जैसे स्वर्ग लोक, जनलोक, तपलोक, महलोक। ये सारे ऊपरी लोग हमें प्राप्त होते हैं। और यहाँ तक बताया गया कि इस मनुष्य जीवन में अगर कोई वर्णाश्रम का पालन करता है तो उच्च लोक को भी प्राप्त होता है। और कहा जाता है भागवतम में एक दूसरे स्कंद में तीसरे स्कंद में भी बताया गया था कि अगर कोई व्यक्ति पूरी तरह से 100 जन्म तक पूरा वर्णाश्रम का पालन करता है, बहुत विधि विधान नियम के भगवान के आदेश का अनुसार अगर पालन करता है तो वो स्वयं वो व्यक्ति ब्रह्मा बन जाता है, उसको ब्रह्मा की पोस्ट प्राप्त होती है। हम्म, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हम इस मनुष्य जगत जीवन हम लोगों को प्राप्त हुआ है, इस भौतिक जगत में आकर हम लोग अलग अलग कर्म करते रहते हैं। तो पुण्य कर्म के द्वारा हमें उच्च लोक प्राप्त होते हैं और पाप कर्मों के द्वारा इस नारकीय जीवन को हम प्राप्त होते हैं और बहुत कष्ट भोगने होते हैं। और ऊपरी लोक में जाने पर भी हमें वहां पे हमारा जितना पुण्य कर्म है उतना ही हमें भोगने को मौका मिलता है। और जैसे ही हमारा पुण्य कर्म खत्म हो जाता है पुनः हमें इस जीवन में आना पड़ता है, मतलब हमारे स्वभाव के अनुसार। अगर हमारा पाप कर्म ज्यादा है और पुण्य कर्म कम है
तो हमारा उतना पुण्य कर्म के टाइम ले ही हमें वो जीवन मिलेगा, और पाप कर्म के अनुसार हमें वापस अलग अलग योनि में भटकना पड़ता है। अगर व्यक्ति के द्वारा ये पुण्य कर्म ज्यादा हुआ है तो क्या होता है, उसको स्वर्गिक सुख या जो उच्च लोक के सुख है वो प्राप्त होते हैं, और फिर उसको अलग अलग योनि में, तो खास करके यहाँ पे बताया जाता है कि मनुष्य को स्वभाव और कर्मों के अनुसार वापस मनुष्य का जीवन मिलता है। उसको अगर उसका पुण्य कर्म ज्यादा है और उसने थोड़ी भी भक्ति की है तो पुनः मनुष्य जीवन का शाश्वती, यहाँ पे भगवान के शब्द है कि यहाँ पे गारंटी दिया जाता है कि उसको पुनः मनुष्य जीवन प्राप्त होगा। लेकिन अगर इस नारकीय जीवन को बिताते हैं, पाप करना ज्यादा है, तो हमें क्या है, वापस ये पशु पक्षी जीव जंतु का ये जो चक्र है उसको भोगना पड़ता है। फिर पता नहीं हम लोगों को कब वो सब मनुष्य जीवन प्राप्त होगा। इसलिए यहाँ पे बताया गया है कि समस्त कष्टकर नारकीय परिस्थिति से तथा मनुष्य जन्म के पूर्व, अभी देखिए अभी यहाँ पे मनुष्य जन्म में हम लोग नारकीय जीवन भोग रहे हैं, और इसके पूर्व जन्म में हमने में जो पशु जीवन में निम्नतम रूपों में क्रमशः पार करते हुए और इस प्रकार अपने पापों को भोगते हुए, तो मतलब यहाँ पे पूर्व जन्म भी हम लोगों ने, पता नहीं हम लोगों का जन्म क्या था, अभी मनुष्य जीवन मिला है, तो वह पूर्व कर्म और इस जीवन में हम लोगों ने जो कर्म किए उसके अनुसार वहां पे कैलकुलेशन होता है। जैसे यम लोक में वहां पे उनका यमराज का जो सेक्रेटरी है चित्रगुप्त, और उनके सारे दिक जैसे दूत होते हैं। तो जैसे ये 10 दिशाएं जो है तो उनके दिक्पाल कहे गए हैं, जो यमराज के ही दूत होते हैं, और वो पूरा क्या करते हैं, हम इस जीवन में क्या क्या कर्म कर रहे हैं, तो हम मनुष्य जीवन में, पशु जीवन में, पक्षी जीवन में, पेड़ के जीवन में, जो कोई भी हमें जीवन प्राप्त है उस जीवन में हम लोगों ने क्या क्या किया, हर क्षण हर पल का वो नोट करते रहते हैं कि हम लोगों ने क्या किया है। तो जैसे यहाँ पे 10 दिशाएं बताई गई है ना, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण और नैऋत्य आग्नेय वायव्य ईशान्य, ये 8 हो गए, और ऊपरी और नीचे लोग, ऐसे 10 दिशाएं हैं। उसके साथ में और ये जो पंच तत्व है वो भी साक्षी होते हैं। अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश ये भी साक्षी बनते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या कर्म किए हैं। तो इस प्रकार के सारे जो दिक्पाल है वो पूरा रिकॉर्ड करते हैं कि हम क्या क्या कर रहे हैं, कैसे कैसे कर्म कर रहे हैं, और वहां पे ये सारा रिकॉर्ड कहाँ पे जाता है, चित्रगुप्त के पास होता है, और चित्रगुप्त वो सारा कैलकुलेशन करते हैं, और वो यमराज को बताते हैं कि इन्होंने क्या क्या कर्म किया है, कैसे कैसे कर्म किया है। वो तो पुण्य कर्म का एक डायरी होता है और पाप कर्म का एक डायरी होता है, तो उसमें सारे वो लिखे जाते हैं हमारे कर्म, और उसके अनुसार हमें कौन सा पहले तो दुख का, अगर पाप कर्म किया तो हमें नरक का यातना हम लोगों को प्राप्त होता है, और जो पुण्य कर्म किया है तो बाद में सुख का मतलब स्वर्गिक सुख, जनलोक तपलोक उसको भोगने के लिए हमें भेजा जाता है। तो इस प्रकार से वहां पे कैलकुलेशन होता है, और ये सब होने पर क्या यहाँ पे बताया, ये सब होने पर क्या होता है, तो जिसका जैसे पुण्य कर्म है उसके अनुसार हमें वापस, अभी मनुष्य जीवन का अगर जो कुछ कर्म बचा है तो उसको भोगने के लिए वापस हमें मनुष्य रूप में भेजा जाता है। तो जैसे देखिए अभी हम लोग यहाँ पे जीवन जी रहे हैं, लेकिन देखा जाता है कि कोई कोई व्यक्ति आत्महत्या कर दिया जाता है, या किसी का मर्डर हो जाता है, मतलब पता नहीं वो किस कारण से, उसको एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मार देता है, या एक जीव दूसरे जीव को मार देता है। हाँ, तो उसके लिए उसका जो बचा हुआ आयुष्य है वो भी उनको भोगना पड़ता है। जैसे हमारे लिए विधि बताया गया कि हम एक जीव दूसरे जीव को नहीं मार सकता है। ये नियम किसके लिए है, ये मनुष्य के लिए है। पशु पक्षी के लिए ये नियम अलग है। जैसे एक वन में हिंस्र पशु है, जैसे वाघ है, शेर है, चीता है, तो इनके लिए आहार बनाया गया है दूसरे जीव को मारकर खाना। तो उनके लिए ये पाप कर्म नहीं होगा, क्योंकि उनके लिए जैसे हम लोगों के लिए पत्रम पुष्पम फलम, तो ये बताया गया शाकाहार हम लोगों के लिए दिया गया है, उन लोगों के लिए मांसाहार दिया गया है। तो जब वो एक जीव दूसरे जीव को मारकर खाता है तो उनको पाप कर्म
नहीं लगता है। लेकिन हम लोगों के लिए शाकाहार दिया गया है। तो अगर हम किसी जीव को मारते हैं तो हमें वो उसका तो पाप कर्म लगेगा ही, लेकिन जिस जीव को हम लोगों ने मारा है उसका भी वो कर्म हमें प्राप्त है। और उस जीव के लिए भी क्या होता है ना, उसका जीवन भी अभी खत्म नहीं हुआ है। जैसे एक गोट है, एक बकरी है, उसको अगर किसी ने मार दिया तो उसका वो जीवन आधा ही बचा है ना, वो आधा ही हो गया, और उसका बीच में हम किसी ने मार दिया तो उसका उस जीव का क्या होता है, वो जो बकरी जब शरीर छूट जाता है तो उसको वापस बकरी के जीवन में आना पड़ता है, और उसका जो बचा हुआ जीवन है उसको वापस भोगना पड़ता है। और वो पूरा करने के बाद उसका ये जो जन्म मृत्यु की प्रक्रिया है ना, उसमें डाल दिया जाता है। तो मतलब इस जीवन का पूरा करने के बाद ही हम दूसरे ये जो विकास प्रक्रिया है ना जीवन मृत्यु की, तभी उसको वो मिलता है। अगर मैं आत्महत्या कर लेती हूँ, हाँ, बीच में मेरा आयु खत्म नहीं हुआ है, मतलब जो नेचुरल डेथ होना चाहिए, जरा के कारण या व्याधि के कारण जो नेचुरल डेथ होना चाहिए, वो अगर नहीं हुआ है और मैंने आत्महत्या कर ली है, तो मेरा जो जीवन बचा हुआ है उसके लिए बहुत कष्ट होगा। पहले तो आत्महत्या का कारण क्या है कि शरीर नहीं मिलेगा, क्योंकि ये भगवान के विधि के अनुसार नहीं है। तो पहले तो शरीर नहीं मिलेगा। जब मेरे जो वंशज है वो अगर जलदान पिंडदान या जो कुछ है वो करेंगे, तभी मुझे वो क्योंकि शरीर है, आत्मा है, तो उसको शरीर नहीं है लेकिन आत्मा को भी वहां पे भूख प्यास लगती है। जैसे अभी कुछ महीनों में ये आगे कुछ दिनों में आएगा पितृपक्ष, तो वहां पे हम देखते हैं कि जलदान पिंडदान वहां पे देना होता है, क्योंकि जो जीव जो शरीर छोड़ के गया है उनको जो पितृ हम बोलते हैं ना, जो पितृगण गए हैं, उन्होंने जिसने शरीर को किया तो उस आत्मा को भी भूख प्यास लगती है और उनको शरीर नहीं मिलता है। और जब हम ये जलदान अन्नदान पिंडदान करते हैं तो उनके कारण वो जो उनके जो कर्म है वो कम हो जाते हैं, और धीरे धीरे ये जो वंश के जो बचे हुए जो वंशी है हमारे, वो अगर ये सारे कार्य करते हैं तो धीरे धीरे वो जो जिसको शरीर प्राप्त नहीं हुआ है उसको शरीर मिलता है। और वो शरीर जब मिलता है और उसका जो आधा जीवन, जैसे मैंने आत्महत्या कर लिया तो अभी शरीर नहीं है, लेकिन अगर बच्चों ने जलदान पिंडदान ये सारे क्रिया किया तो मेरा मुझे वापस मनुष्य जन्म मिलेगा, क्योंकि वो जो आधा जीवन बचा है उसको पूरा करना पड़ेगा। तब तक मैं विकास प्रक्रिया में मुझे जाने का मौका नहीं मिलेगा। तो ये जो जीवन आधा मिला है वो उसको पूरा करने का मौका मिलेगा। तो अभी मैं ह्यूमन लाइफ में हूँ, तो ह्यूमन लाइफ में मुझे वो मौका मिलेगा। और उसके बाद जब नेचुरल डेथ डेथ होगी मेरी, तब विकास प्रक्रिया में मुझे जाने का मौका मिलेगा। इसलिए यहाँ पे बोला गया कि जब मनुष्य जीवन के कर्म और पूर्व पशु जीवन के जो कर्म है, इसके कारण क्रमशः वो प्राप्त होता है। तो पशु जीवन में किसी को मार दिया तो उसको भी पूरा करना है, मनुष्य जीवन में किसी को मार दिया तो उसको भी पूरा करना है। मतलब जो हमें जन्म मिला है उसको पूरा किया बिना वो हम ये जन्म मृत्यु के विकास प्रक्रिया जो है उसमें हम प्रवेश नहीं कर सकते। मतलब देखिए, पहले तो नारकीय जीवन बिताना है पाप कर्म के कारण, और इतना कष्ट भोगना है, उसके बाद भी हम लोगों ने पता नहीं हम लोगों ने ये विकास प्रक्रिया में आए हैं, या हम लोगों का पिछले जन्म में मृत्यु होकर किसी ने या आत्महत्या होकर के ये जीवन मिला है, ये भी हम लोगों को कुछ भी मालूम नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे बताया जाता है कि ये जो जीवन हमें मिला है तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, और खास करके ह्यूमन लाइफ जो मिला है ये बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। तो यही यहाँ पे श्रील प्रभुपाद हमें बताना चाहते हैं, और यही बात भगवान कपिल अपनी माता देवहूति को समझा रहे कि किस प्रकार ये हम पता नहीं, हम लोगों को पता नहीं, हम लोग पाप कर्म कर रहे हैं, पुण्य कर्म भी कर रहे हैं और जीवन बिता रहे हैं, लेकिन इसका फल क्या है, या इसके पूर्व क्या हम लोगों का जीवन था, और किस कर्म के कारण, किस स्वभाव के कारण, किस गुण के कारण हम लोगों को ये मिला है, लेकिन ये हम नहीं जानते हैं। लेकिन बहुत सौभाग्यशाली है कि हम लोगों को ये मौका मिला है। पहली बात तो मनुष्य जीवन मिला है। मनुष्य जीवन मिलने पर हमें
भगवान की कृपा से, भगवान के ही इच्छा से, भगवान के ही द्वारा गुरु हमें प्राप्त हुए हैं। और ये जब हम इस्कॉन से या इस्कॉन से जुड़े भक्त से, एक व्यक्ति से जब मिलता है ना, ये सब कुछ भगवान का अरेंजमेंट है। जैसे बताया गया ना कि भगवान की इच्छा के बिना कोई पत्ता भी नहीं हिलता है। तो जब हमारे जीवन में कोई एक वैष्णव आ जाता है, कोई गलती से रास्ते से चलते चलते, ट्रेन में, बस में, चलते हुए बस में, कहीं पे भी अगर वो व्यक्ति मतलब वैष्णव जो इस्कॉन जैसे प्रामाणिक संस्था से जुड़ा है, वो हमारे जीवन में आता है, तो हमारा जीवन का लक्ष्य हम प्राप्त कर सकते हैं और उसको दृढ़ता से हम प्राप्त। तो ये जो हमारा कर्म है, तो ये जो कर्म है ना, तो ये हम लोगों ने कुछ तो पुण्य कर्म किया है पिछले जन्म या इस जन्म में, हम लोगों ने कुछ तो पुण्य कर्म किया है, इसलिए हमें ये सब प्राप्त होता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। यही बात यहाँ पे भगवान कपिल देव बता रहे हैं। मतलब हम लोगों को पता नहीं किस किस योनि में कितने कितने करोड़ों करोड़ों जन्म लेकर हम लोग आए हैं। तो हो सकता है पिछले जन्म में हम लोग शेर या कुत्ता या कुछ शुकर का भी जीवन क्यों ना हो। हम्म अगर वो जीवन उसको विधि विधान के अनुसार उसने पालन किया, तो अवश्य ही उसको ये मनुष्य जीवन प्राप्त होने ही वाला है। और यहाँ पे बताया जाता है कि इस ये जो भौतिक जगत है, ये क्या है? बंदी गृह है, एक कारागार है, जेल के जैसा है। जैसे बताते हैं ना, आध्यात्मिक जगत कितना है? 3/4 है, और 1/4 क्या है? भौतिक जगत है। तो सोच सकते हैं, हाँ, वो कितना बड़ा आध्यात्मिक जगत है और ये भौतिक जगत कितना है? छोटा है। कैसे इसको समझे? तो एक घर होता है, घर में क्या होता है? सब जगह बड़ा सा घर होता है, लेकिन घर में एक कोने में क्या होता है? डस्टबिन होता है। जो घर में चीज नहीं चाहिए, उसको वो डस्टबिन में डाल दिया जाता है। इसी प्रकार यहाँ पे बताया जाता है कि जो आध्यात्मिक जगत है ना, जो जीव है ना, भगवान से ईर्ष्या, मतलब स्वामित्व चाहते हैं कि कैसे भगवान को भोग कर रहे हैं, भगवान कैसे आनंद ले रहे हैं, भगवान कैसे स्वामी बनकर बैठे। जब ये जीव में इच्छा होती है ना, तो ये सारे जीव वो डस्टबिन में, मतलब वहां पे इस भौतिक जगत में डाल दिए जाते हैं। तो इस प्रकार वहां पे फिर अभी वो डस्टबिन में डाल दिए हैं। लेकिन इस जगत में आने पर भी हम लोग क्या करते हैं? जो कचरा उठाने वाली बाई तो आती है ना, वो सब कचरा उठाने के लिए बाई, तो डस्टबिन उनको देना ही है। उसी प्रकार हमें इस जो भौतिक जगत में है, तो भगवान को जो जीव भौतिक जगत में है उनकी भी चिंता करनी है। जैसे हम लोग गृहिणी है, तो हमें भी वो टेंशन है कि वो डस्टबिन अगर 2 दिन रहेगा, 4 दिन रहेगा, 5 दिन रहेगा, तो वो बहुत कचरा बन जाएगा ना, गंदा हो जाएगा वो जगह। उसको क्लीन करना भी बहुत जरूरी है। तो ये हाउसवाइफ, हम लोग हाउसवाइफ होने के कारण हम सोच सकते हैं कि उसको क्लीन करना कितना आवश्यक है। उसी प्रकार भगवान हम देखते हैं कि इस जगत में, इस भौतिक जगत में जो जीव है उनको वापस लेकर आना बहुत आवश्यक है। अगर वहां पे वो रहेंगे तो और क्या होगा? और पतन होगा, और पतन होगा, और वो क्या होगा? ये जो विकास प्रक्रिया है उसमें आएंगे ही नहीं। और भी अधतम पतन पतन होते रहेगा, और वो विकास प्रक्रिया में आएंगे तो फिर मनुष्य जीवन कैसे प्राप्त होगा? इसलिए भगवान वहां पे सारे जीवों को, सारे देवी देवताओं को अलग अलग सेवा दे देते हैं। जैसे हम देखते हैं सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, इनको सबको देते हैं। जैसे वहां पे आध्यात्मिक जगत में पूरा अंधेरा है, और हम लोग देखते हैं जब अंधेरा होता है तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं? लाइट ऑन करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, तो लाइट लगती है। तो इस भौतिक जगत में पूरे कैसे है? अंधेरा है। तो जैसे कि देखते हैं ना हम लोग, जब ब्रह्मा की सृष्टि हुई, ब्रह्मा जब उत्पन्न हुए कमलनाथ पे, उनको कुछ नहीं दिखाई दे रहा, सब जगह पे अंधेरा दिख रहा है। वहां पे अग्नि, जल, वायु सब कुछ है, लेकिन पूरी तरह से अंधेरा है। उनको समझ भी नहीं आ रहा, कुछ दिख नहीं रहा है, कुछ आवाज भी नहीं है, कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। तो इसलिए इस भौतिक जगत में जो अंधेरा है उसको दूर करने के लिए क्या किया है? भगवान ने एक डे लाइट दिया है और एक नाइट लैंप लैंप हम लोगों को दिया है। तो डे लैंप कौन है? सूर्य देव है, और नाइट लैंप हम लोगों को चंद्रदेव दिए हैं। तो भगवान बहुत चिंता करते हैं हम लोगों की। सब कुछ दे रखा है, अन्न, जल, पृथ्वी, वायु, सब कुछ दे रखा है हम लोग को। और हम लोग क्या कर रहे हैं? इस मनुष्य जीवन में आके ये सारे पाप कर्म कर रहे हैं, और इस जगत में हम भोगने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये सारा अज्ञान के कारण और ये सारा अविद्या के कारण हो रहा है। और जब हमें ये गुरु प्राप्त होते हैं, ये सब भगवान की अरेंजमेंट होती है।
और गुरु प्राप्त होते हैं तो हम इस जीवन को सार्थक बना सकते हैं। कैसे? तो भक्ति योग की प्रक्रिया से। तो यहाँ पे यही बताया कि ये जो बंदी गृह है, और ये हमेशा बंदी गृह कैसा होता है? कष्टमय होता है। और इस भौतिक जगत में भी भगवान ने छापा मार के भेजा है। ये कैसा है? ये जीवन कैसा है? अशाश्वत है और हमेशा दुखालय में, हमेशा हर पग पग पर दुख हमें प्राप्त होने ही वाला है। ऐसे कोई बोल नहीं सकता कि मैं सुखी हूँ। बोलने के लिए बोल सकते हैं कि हाँ मैं सुखी हूँ, मैंने आनंद मिला, बोलने के, लेकिन वो कैसा है? क्षणिक सुख है। हमें कैसा चाहिए? हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति करनी है। तो इस प्रकार हम ये सारा जीवन जब जीते हैं, तो धीरे 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 हम क्या है, जो मनुष्य जीवन और ये सारी जो जन्म मृत्यु की जो विकास प्रक्रिया, उसमें हमें प्रवेश होगा। और वो धीरे धीरे हमें ये मनुष्य जीवन को, अगर इस जैसे देखिए अभी तात्पर्य में प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात बता रहे हैं कि इस जगत में हम जी रहे हैं और अभी भक्ति कर रहे हैं। तो ये तो बहुत बात अच्छी है कि हम भक्ति योग के मार्ग को स्वीकार किया है। लेकिन प्रभुपाद जी तात्पर्य में और एक बात बता रहे हैं कि कोई मनुष्य जीवन में आकर योगों की भी मार्ग स्वीकार करते हैं। जैसे योग मार्ग है तो अनेक अनेक मार्ग है ना, ध्यान योग है, ज्ञान योग है, अष्टांग योग है, हठ योग है, ऐसे अलग अलग प्रकार के योग मार्ग है। उसमें भी क्या होता है ना, वो योग मार्ग प्रक्रिया में बहुत कष्ट है। जैसे हम देखते हैं ध्यान करना है, तो ध्यान करना है तो केवल शरीर के इंद्रिया को तो कंट्रोल करना ही, उसको वो नियमित करना भी आवश्यक है। लेकिन साथ ही साथ मन को बहुत नियंत्रित करना पड़ता है। और मन कैसा है? बहुत चंचल है, बहुत कैसा है, फ्लिकर है, वो एक जगह पे टिक ही नहीं पाता है। हम बहुत, सबको, हम लोगों को अनुभव है, जब हम जप करने के लिए बैठते हैं तो हमेशा भागेगा, उसको बहुत खींच के पकड़ के लेके आना पड़ता है। नहीं भाई, तुझे जप ही करना है, भगवान के नाम पर ही ध्यान करना है, भगवान का नाम मैं ठीक से बोल रहा हूं कि नहीं ये सुनना है। हम्म ये इसलिए मन को बहुत पकड़ के रखना पड़ता है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि जब योगी योग करता है, या ध्यानी जब ध्यान करता है, अष्टांग योगी जब योग करता है, तो उनको इंद्रियों को नियमित करने का बहुत प्रयास करना पड़ता है। उनको शारीरिक इंद्रिया नियंत्रण करता है। और ये सारे प्रयास यहाँ पे बताया जाता है, ये जो प्रयास होते हैं ना, वो कृत्रिम हो जाते हैं, तो वो नेचुरल नहीं होते। जब वो नेचुरल हो जाते तो प्रयास करने का ज्यादा कष्ट नहीं करना पड़ता है। लेकिन योगाभ्यास के लिए बहुत बहुत कृत्रिम प्रयास करना पड़ता है कि नहीं, अब तो भाग नहीं सकता, इसको पकड़ के लेके आना पड़े, इंद्रियों को भी नहीं, आंखों को देख नहीं सकते। इसलिए ये जो सारे योगी होते हैं ना, वो हमेशा वन में या हिमालय में ऐसी जगह में एकांत स्थान को वो ढूंढते रहते हैं कि जहाँ पे आंखें देखे नहीं, कान सुने नहीं, नाक सूंघे नहीं। इसलिए ऐसी जगह ढूंढते कि जहाँ पे ये सारी इंद्रियां नियमित हो जाए। क्योंकि इस जगत में सारी विविधता है, विविधता के कारण आंख, कान, इंद्रिया, ज्ञानेन्द्रिया, कर्मेंद्रिया सब जगह भागती है। तो इसलिए वो सारे जो योगी होते हैं, वो ऐसी जगह ढूंढते, एकांत स्थान ढूंढते हैं, वहां पे वो ध्यान लगाने का, योग करने का प्रयास करते हैं। लेकिन यहाँ पे बताया जाता है कुछ योगी ऐसे होते हैं वो सफल होते हैं, लेकिन कुछ योगी होते हैं वो असफल होते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं बहुत सारे शास्त्रों में उदाहरण है, जैसे विश्वामित्र जैसे उदाहरण है। तो वो असफल हो जाते हैं। वो तो मतलब वो तो सब भगवान की लीला है। लेकिन यहाँ पे इस जगत में हम देखते हैं कि कुछ जो योगी असफल हो जाते हैं, तो वहां पे उनके लिए बताया है कि अगर वो किसी न किसी कारण वो असफल हो जाते हैं, तो उनके क्या होता है, पतन होता है। लेकिन उनका अगला जीवन, मनुष्य जीवन निश्चित हो जाता है, क्योंकि उन्होंने योग करने का बहुत कठिनाई से उन्होंने प्रयास किया है। और यह भी कहा जाता है अगर वो मनुष्य जीवन भी प्राप्त करता है, तो उनको क्या होता है, धनी और सुसंस्कृत परिवार में, ब्राह्मण परिवार में उनको जन्म प्राप्त होता है। और जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता के 6 अध्याय के श्लोक संख्या 41 और 42 में बताया गया है। क्या बताया गया है? पाप्य पुण्य कृताम लोकान उषित्वा शाश्वती समाह सुचि नाम श्रीमताम गेहे योगो भ्रष्टो भी जायते। असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेक अनेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में, या कि धनवान कुलों में
जन्म लेता है। देखिए अभी यहाँ पे बताया गया कि ये जो योगी है वो जब असफल हो जाते हैं तब पवित्र आत्माओं के लोकों में, तो दैट मीन्स यहाँ पे जो उन्होंने जो योग किया है, उनकी जो योग प्रक्रिया है वो कैसे है, उनको उच्च लोकों में लेके जाती है। मतलब इस जीवन में वो जब वो असफल हो जाते हैं तो उनको उच्च लोक में, जैसे जनलोक, तपलोक, महरलोक, ये जो उच्च लोक है। अभी योगी, कुछ लोग योगी है स्वर्ग प्राप्ति के लिए योग करते हैं, कुछ जनलोक प्राप्त के लिए, महरलोक के लिए, तपलोक के लिए, ऐसे जो योग करते हैं वो अपने अपने लोक को चले जाते हैं। लेकिन जब उनका पतन होता है तो जितनी हद तक उन्होंने तपस्या की है, योग किया है, उतना उनको वो फल प्राप्ति होते, उच्च लोक में रहना पड़ता है। वापस फिर क्या होता है, वो पूरा न होने के कारण उन्हें पुनः मनुष्य जीवन दिया जाता है, जिससे वो उनकी जो योग प्रक्रिया है, उनका जो योग है वो पूरा कर सके, क्योंकि आधा ही हुआ है ना, उसको पूरा करने के लिए वो मौका देते हैं। और कैसा मौका देते हैं, उनको धनी उच्च कुल विद्वान कुल में उनको जन्म देते हैं, जिससे जो उनका जो अभी जन्म होगा तो कैसे होगा, वो शिशु रूप में आएंगे। तो जो उनकी जो बाल्यावस्था से ही उनको सारे जो भगवान की भक्ति या योग, ये सारा करने को उनको आराम से मौका प्राप्त होता है। तो इस प्रकार यहाँ बताया जाता है। और कि ये जो योगी है उनको वहां तक रखा जाता है, वापस धनी परिवार, सदाचारी परिवार में संपन्न जीवन बिताने का अवसर प्रदान किया जाता है। और ऐसे परिवारों में जन्म लेने वाले इन सुविधाओं को लाभ उठाते हुए अपने आप को पूर्ण कृष्ण भावनामृत तक ऊपर ले जा सकते हैं। तो ऐसा मौका वहां पे भगवान प्रदान करते हैं। अगर फिर उस जीवन में उनको वो सारा सदाचारी परिवार है, विद्वान परिवार है, ब्राह्मण कुल है, उसमें अगर वो योग प्रक्रिया करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। और सबसे श्रेष्ठ मार्ग बताया कि भक्ति योग, कृष्ण भावना भावित होना है तो वो भी जीव वो कर सकता है, ये यहाँ पे बताया जाता है। और नेक्स्ट श्लोक में बताया गया, श्लोक नंबर 42 में बताया गया है, अथवा योगी नामेव कुले भवति धीमताम तद्भि दुर्लभतरम लोके जन्म यदि दृश्यम। अथवा यदि दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल रहे, वह ऐसे योगियों में के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है। निश्चय ही इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। तो ऐसा जन्म भी लेना बहुत दुर्लभ है। मतलब हम सोच सकते हैं कि योग प्रक्रिया किया और सब किया और अभी वापस मनुष्य जीवन प्राप्त होने वाला है, लेकिन इसके लिए पूरा कंडीशन डाल दिया भगवान ने कि ऐसा है तभी मनुष्य जीवन मिलेगा, अगर ये करेंगे तभी मनुष्य जीवन मिलेगा। ऐसा नहीं कि योग किया और मतलब वहां पे भगवान ने कुछ नियम बना के रखे हैं, वो उनका पालन होता है। वहां पे भगवान ने टिक कर दिया, हाँ ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये किया है, ये किया है, तभी मनुष्य जीवन मिलेगा। मतलब कितना योग कर लो, ध्यान कर लो, तपस्या कर लो, वो अगर भगवान के आदेश अनुसार है तभी मनुष्य जीवन मिलेगा। अगर नहीं है तो पता नहीं कौन से जीवन में जाएंगे, कुछ संभव हो सकता है किसी भी जीवन में जाने का भगवान हमें भेज सकते हैं। इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि ऐसा जीवन भी बहुत दुर्लभ है कि वापस इस जन्म में आके। और यहाँ पे बताते हैं भगवान श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि ऐसा जीवन कैसे दुर्लभ है, तो उन्होंने अपने गुरु का उदाहरण दिया है। तो प्रभुपाद जी के गुरु है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी। तो जैसे यहाँ पे भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज है, उनको भी ऐसे धनी संपन्न परिवार, विद्वान कुल में, ब्राह्मण कुल में उनको जन्म मिला है, जिसके कारण हम देखते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी का जो जन्म हुआ है वो कैसे है, बहुत धनी संपन्न परिवार में और विद्वान परिवार में प्राप्त हुआ। जब उनका जन्म हुआ तो हम देखते हैं कि उनका जन्म कहाँ पे हुआ है, धाम में हुआ है, जगन्नाथपुरी धाम में हुआ है। और देखते हैं कि जब भगवान जगन्नाथ जी का रथ निकल रहा था तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का तब उस समय जन्म हो रहा हुआ था। और रथ उनके दरवाजे से, वहां से जो रास्ता है वहां से निकल रहा था, और वो बहुत रो रहे थे, छोटे ही थे,
छोटे बहुत शिशु रूप में थे, और वो बहुत रो रहे थे, तो पता नहीं क्या हो रहा था, सब आकर उनको समझा रहे थे, प्यार कर रहे, दुलार कर रहे, लेकिन उनका रोना बंद नहीं हो रहा था। तो क्या हुआ कि किसी ने बोला कि देखिए भगवान जगन्नाथ जी का रथ आया है, और वो रथ उसी दिन, वो रथ वहां से हिल भी नहीं रहा था। हम्म जगन्नाथ की इच्छा नहीं थी कि मैं आगे चले जाऊं। और फिर जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज को जब जगन्नाथ जी के चरणों में रखा गया, तो क्या हो गया, जगन्नाथ जी का जो हार है, पहना हुआ गले का हार, वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के गले में आ गिरा। तो इस प्रकार देखते हैं कि ये कैसा है, ये भगवान कैसे लीला करते हैं। और ये जो योगी है, तो जरूर ये भगवान का जो लीला है, तो ये जरूर उन्होंने इतना सारा किया। और इस देखते हैं हम, जब उनको ये जो जीवन मिला, मनुष्य जीवन मिला है, तो उन्होंने कितना जीवन को सार्थक बनाया, और कितने हम जैसे पतित जीवों को उन्होंने उद्धार किया है। उनके शास्त्र, उनके जो अध्ययन है, उनके जो परिक्रम, जो उनका जो कष्ट है, परिश्रम है, उसका फल हम देखते हैं कि उनको श्रील प्रभुपाद जैसे शिष्य प्राप्त हुए। और श्रील प्रभुपाद जैसे शिष्य प्राप्त होने के कारण देखते हैं उन्होंने, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर महाराज ने अपने एक ग्रंथ में लिखा था कि ऐसे ऐसे तो वो जो वाणी है, वो श्री चैतन्य महाप्रभु की वाणी है, जो विनोद ठाकुर ने अपने ग्रंथ में ट्रांसलेट किया था कि मेरा एक सेनापति आएगा जो सारे जगत को उद्धार करने वाला होगा। तो ये वाक्य लिखा था भक्ति विनोद ठाकुर ने। और भक्ति विनोद ठाकुर की जो वाणी है, ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने भी जानते हैं। और हम देखते हैं कि जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने जब श्रील प्रभुपाद जी को देखा, तभी तो वो बहुत युवा अवस्था में थे जब प्रभुपाद जी अपने गुरु से मिले थे। और तभी उनको आदेश प्राप्त हुआ था कि आप पाश्चात्य देश में जाकर अंग्रेजी भाषा में प्रचार कीजिए। और जैसे हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद जी के कष्ट के कारण, परिश्रम के कारण उन्होंने ये सारा प्रचार हुआ है। और अब देख रहे हैं कि जो एक बोलते हैं ना, वसुधैव कुटुंबकम। हाँ, और ये जो फ्रेज है, ये श्रील प्रभुपाद जी ने सिद्ध करके बताया है कि कैसा एक घर है जिसमें सारा जगत आके रह सकता है। सारा जगत में जो भी जीव है, वो हमारे कैसे है, भाई बंधु परिवारजन है। ये श्रील प्रभुपाद ने सिद्ध कर दिया। और ये कैसे हुआ है, भगवान की कृपा के कारण, और उनकी अपनी योग शक्ति, या उनके अपनी जो कृष्ण भावनाओं थे, ये भक्ति योग के कारण उनको ये सब प्राप्त हुआ है। और हम देखते हैं कि उनको कैसे ये मौका प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार हम देखते हैं। और श्रील प्रभुपाद का एक वाक्य है, हमेशा प्रभुपाद जी बोलते थे, अगर मैं अकेला इस जगह को ये सारा कार्य कर सकता हूँ, इतने सारे कर सकते हैं, तो आप सब मिलकर सारे जगत को आप भक्त बना सकते हैं। सारे जीव, जो जीव है, उनका उद्धार आप कर सकते हैं। ये श्रील प्रभुपाद के हमेशा वाक्य रहे हैं। तो इस प्रकार देखते हैं कि ये कैसा होता है कि उन्होंने अपने पूर्व जन्म में योग किया होगा, भक्ति किया। ये तो ऐसे प्रभुपाद के लिए और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के लिए तो ये तो भगवान की लीला है। लेकिन वो कैसे है, जैसे बोलते हैं ना कि आचार्य अपने आचरण से हमें सिखाते हैं। तो ये हमें सोचना, हमें ये देखना है कि कैसे कैसे आचार्य यहाँ पे आकर हमें सिखाते हैं कि योग प्रक्रिया से हमारा जीवन का उद्धार हो सकता है। और सबसे सरल और सीधा योग हमें बताया गया है। हमें कोई अष्टांग योग करना नहीं है, कोई भक्ति योग, हमें कोई ध्यान योग करना नहीं है, कोई अलग अलग प्रकार के योग नहीं करना है। यहाँ पे हमें बहुत सिंपल और सरल तरीका भगवान ने दिया है, आचार्य ने दिया है, भक्ति योग। और ये बहुत सरल है, इजी है, इसके लिए बहुत कष्ट नहीं पड़ते। जैसे ध्यान योगी या अलग अलग अष्टांग योगियों को बहुत कृत्रिम प्रयास करने लगते हैं, लेकिन भक्ति योग में कोई कृत्रिम प्रयास नहीं करने थे। जब हम अनुभव करते हैं, जब हम भक्ति योग करने लगते हैं ना, तो ये बहुत सरल और आसान हो जाता है। जैसे हम बोला जाता है, यहाँ पे एक प्रयास होता है सुबह उठने का, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, स्नान करना, ये थोड़ा सा
प्रयास लगता है शुरुआत में, जब तक हम ये दृढ़ता से नहीं करते तब तक बहुत प्रयास लगता है, ये बहुत कठिन लगता है इसके लिए। लेकिन जब आदत हो जाता है ना, तो बहुत आसान होने लगता है। तो ऐसा कोई कष्ट नहीं लगता है, लेकिन हमें बहुत सारे कार्य आसानी से लगते हैं, बहुत सहज और सुलभ होते हैं। लेकिन ध्यान योग और जो अष्टांग योग करने वाले हैं, उनको अंतिम श्वास तक बहुत कष्ट करने पड़ते हैं, क्योंकि कभी भी किसी भी क्षण हम लोगों को पतन हो सकता है, ये योगियों के लिए कहा गया है। लेकिन भक्ति योग के लिए, अगर वो भक्ति योग के मार्ग में असफल भी हो जाता है, वो हानि भी हो जाती है वहां पे, तो भगवान बोलते हैं कोई भी हानि नहीं होने वाली है। और इसका प्रमाण भगवान ने स्वयं दिया है भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक में। नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मते त्रायते महतो भयात्। भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं, अगर थोड़ा सा भी प्रयास आप भक्ति योग में मार्ग में कर रहे हो, तो 1% अगर किया है, तो अगला जीवन आपको कैसे मिलने वाला है? मनुष्य जीवन ही मिलने वाला है। हम्म ये भगवान के शब्द है, भगवान के वाक्य है, और वो बोल रहे हैं कि वहां पे आपको मनुष्य जीवन भी मिलने वाला है। और जहाँ जैसे यहाँ पे बताया ना कि ब्राह्मण परिवार में, संपन्न परिवार में, विद्वान परिवार में, जहाँ से हम बाल्यकाल से ही भगवान भगवान की भक्ति, भगवान का प्रसाद हमें प्राप्त होने वाला है, वैष्णव का संग प्राप्त होने वाला है। और ये मनुष्य जीवन में हमें जो जो हमारा जो भक्ति योग है, उसका पूर्ण करने का मौका हमें भगवान वहां पे प्रदान करने वाले हैं। और इसलिए यहाँ पे बताया जाता कि सबसे बड़ा जो भय है, मृत्यु का भय। अभी मृत्यु का भय यहाँ पे कैसे बताया, किस कॉन्टेक्ट में यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो सॉरी, तो जो मृत्यु का भय है, ये कैसा है? ये हमें अभी जब भक्ति योग करने का मौका मिल रहा है और भगवान की भक्ति योग कर रहे हैं, तो हमें वापस ये जन्म मृत्यु के प्रक्रिया से भगवान बचाने का मौका दे रहे हैं। अगर विधि विधानों को, गुरु के मार्गदर्शन को हम पूरी तरह से दृढ़ता से, प्रामाणिकता से अगर हम ये सब करते हैं, तो हम क्या होगा, विकास प्रक्रिया में नहीं जाएंगे, सीधा भगवत धाम प्राप्त करेंगे। दैट मीन्स हमें 84 लाख योनियों में घूमने का आवश्यकता नहीं रहेगा। ये इसलिए बोला गया कि ये जो त्रायते महतो भया, तो मृत्यु की जो आवश्यकता है वहां पे नहीं रहेगी। दैट मीन्स वापस जैसे होता है ना कि यहाँ पे बताया गया कि मृत्यु, शरीर त्यागने के बाद पाप कर्म भोगने हैं या पुण्य कर्म भोगने पड़ते हैं, या फिर पता नहीं कौन सा जन्म मिलेगा, कौन सा योनि में जाने पड़ेगा, वो मौका ही नहीं रहेगा फिर वहां पे। भक्ति योग का अगर करेंगे तो, इसलिए यहाँ पे त्रायते महत्व है। तो मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है और ये बहुत दुर्लभ है, और हमें प्राप्त हुआ है, और हमें ये भक्ति योग को इतना दृढ़ता से पकड़ना है कि हमें वापस इस जन्म मृत्यु के चक्र प्रक्रिया में नहीं जाना है, सीधा भगवत धाम को प्राप्त करना है। यही बात यहाँ पे बताया जा रहा है। तो इसलिए तात्पर्य में के लास्ट पैराग्राफ में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, यह निष्कर्ष निकला कि जो तामिश्र या अंधता मिश्र जैसे नारक का जीवन बिताना नहीं चाहते, उसे कृष्ण भक्ति की विधि अपनानी चाहिए, जो प्रथम कोटि की योग पद्धति है। दैट मीन्स हमें अलग अलग प्रकार की जो योग प्रक्रिया है, उसमें जाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं जाना है, ये भी प्रभुपाद जी बता रहे कि यदि कोई इस जीवन में पूर्ण कृष्ण भावनामृत प्राप्त नहीं कर पाता, तो अगले जन्म में मनुष्य परिवार का जन्म निश्चित है, उसे नरक नहीं भेजा जा सकता। कृष्ण भावना भावित होना शुद्धतम जीवन है। यह सभी मनुष्यों को नरक की ओर जाकर कुत्तों या शुकर के परिवार में जन्म लेकर नरक की ओर जाने से बचाती है। दैट मीन्स यहाँ पे सीधा सीधा प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, मृत्यु के बाद में आपको इन बाकी योनियों में जाने की जरूरत नहीं है, भेजा ही नहीं जाएगा आपको। लिखा है यहाँ पे प्रभु है, उसे नरक नहीं भेजा जा सकता। जिसने कृष्ण भावना भावित को स्वीकार किया है, उसको नरक का मार्ग है ही नहीं, उसके लिए सीधा राजमार्ग है। हाईवे है, सीधा कौन सा हाईवे है? भगवत धाम का हाईवे। उस मार्ग से वो
चला जाएगा, तो वो इस जगत में आधा हो रहा है तो उसको अगला जन्म मनुष्य का मिलेगा और उसको पूरा करने का पूरा पूरा मौका दे रहा है। इस बात की गारंटी यहाँ पे भगवान स्वयं दे रहे हैं। तो इसलिए हमें ये देखना है कि भय हमारा जीवन में होना चाहिए, कि मनुष्य जीवन में हमें अलग अलग पाप कर्म है, उससे हमेशा भयभीत रहना है। ऐसा नहीं कि भय नहीं करना है, भय हमेशा होना चाहिए, क्योंकि भगवान ने जो मनुष्य जीवन में जो त्रुटियां दी है वो इसलिए है, ये एक उसमें से भय है। और भय हमें इसलिए दिया गया है कि इस पाप कर्मों से हमें बचना है। अगर भय नहीं है तो हम करेंगे क्या? हम पाप कर्म करते रहेंगे ना। हम्म? इसलिए भय दिया गया कि पाप कर्म करेंगे तो भय होगा। तो भय के कारण हम क्या है, पाप कर्म नहीं करेंगे। और हम सब ऐसे कर्म, हम पुण्य कर्म के लिए भी नहीं प्रयास करेंगे, क्योंकि पुण्य कर्म के बाद भी क्या है, हमें जन लोक, तपर लोक, स्वर्ग लोक, उच्च लोक प्राप्त होंगे, ब्रह्म लोक तक प्राप्त होगा। लेकिन जब प्रलय होगा तो वापस मनुष्य जीवन में आना पड़ेगा। हम्म। इसलिए हमें ना तो पुण्य कर्म करने हैं, ना तो पाप कर्म करने हैं। हमें क्या करने हैं? कृष्ण भावना भावित कर्म करने हैं, जिससे हम सीधा राजमार्ग में स्थापित हो जाए, भगवत धाम जाने के मार्ग में स्थापित हो जाए। और वहां पे अगर हम गिरते हैं, थोड़ा डाइवर्ट होते हैं, तो भगवान वहां पे हमें वापस मनुष्य जीवन में भेजेंगे। और वापस ये जो प्रक्रिया है वो उससे बचकर हम सीधा मनुष्य जीवन में आकर हमारी जो अधूरी भक्ति है, जो कृष्ण भावना तक भगवत धाम पहुंचने का जो मार्ग हम लोगों का आधा बचा है, उसको प्राप्त करने का मौका यहाँ पे प्रदान करने वाले हैं। तो यही बात यहाँ पे बताई गई है। और यही बात श्री भगवान कपिल देव माता देवहूति को बताते हैं कि कैसे पाप कर्मों से बचना है। और भक्ति भावनामृत, कृष्ण भावनामृत हमें बगना है, और भक्ति योग के मार्ग को ही स्वीकार करना है। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के अंतर्गत भगवान कपिल द्वारा विपरीत कर्मों का वर्णन नामक 30वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। सब भक्तों की जय। थैंक यू सो मच।